गांव के किनारे एक छोटे से घर में सुमित्रा देवी अपने बेटे अजय के साथ रहती थी। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने बेटे को ही अपनी पूरी दुनिया बना लिया था। उन्होंने अपने सारे सपने त्याग दिए ताकि अजय की जिंदगी बेहतर बन सके। खुद सादा जीवन जीती, लेकिन बेटे की पढ़ाई में कभी कमी नहीं आने देती थी। दिन में खेतों में काम करती और शाम को घर आकर सिलाई भी करती थी। कई बार भूखी रहकर भी उन्होंने बेटे की फीस समय पर भरी। समय के साथ अजय ने पढ़ाई पूरी की और शहर में अच्छी नौकरी पा ली। उस दिन सुमित्रा देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। कुछ समय बाद अजय की शादी नेहा नाम की लड़की से हो गई। शादी के शुरुआत में नेहा बहुत मीठा बोलती थी। सुमित्रा देवी को लगा कि उन्हें बेटी मिल गई है, लेकिन धीरे धीरे नेहा का व्यवहार बदलने लगा। उसे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह ज्यादातर समय मोबाइल और शॉपिंग में बिताती थी। कभी कभी सहेलियों के साथ पार्टी में भी चली जाती थी। घर के कामों की जिम्मेदारी फिर से सुमित्रा देवी पर आ गई। वह फिर भी कुछ नहीं कहती और बहू को प्यार से समझाती थी, लेकिन नेहा को सास की हर बात बुरी लगती थी। वह अक्सर अजय के सामने सास की शिकायत करती रहती थी। अजय अपनी मां का सम्मान करता था, इसलिए पत्नी को समझाता था, लेकिन नेहा के मन में धीरे धीरे सास के लिए नफरत बढ़ने लगी। उसे लगता था कि अगर सुमित्रा देवी घर में नहीं रहेंगी तो उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी। यही सोच उसके मन में एक गलत रास्ते की शुरुआत बन गई। उसे अब सास से छुटकारा पाने का रास्ता ढूंढना था। समय बीतता गया और घर की स्थिति धीरे धीरे बदलने लगी। नेहा की फिजूल खर्ची के कारण घर का खर्च बहुत बढ़ गया था। अजय की सैलरी से सब संभालना मुश्किल होने लगा। इसी बीच कंपनी में छटनी हुई और अजय की नौकरी चली गई। अब घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। सुमित्रा देवी अपनी छोटी सी बचत से घर चलाने लगी। वह हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थी कि सब ठीक हो जाए, लेकिन नेहा की आदतें अब भी नहीं बदली थी। उसे अपनी जिंदगी में कोई बदलाव पसंद नहीं था। एक दिन रसोई में काम करते समय सुमित्रा देवी फिसल गई। गिरने से उनके पैर में गंभीर चोट आ गई। डॉक्टर ने उन्हें कई हफ्तों तक बिस्तर पर आराम करने को कहा। अब वह ठीक से चल भी नहीं सकती थी। घर की जिम्मेदारी पूरी तरह नेहा पर आ गई, लेकिन उसे क्या काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसी समय उसके मन में एक खतरनाक योजना आई। उसने सोचा, अगर सास पर कोई आरोप लगा दे तो उनसे छुटकारा मिल सकता है। एक दिन जब अजय काम की तलाश में बाहर गया हुआ था, नेहा ने खुद ही अपने हाथ पर हल्की चोट लगा ली। फिर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। पड़ोसी उसकी आवाज सुनकर घर के बाहर इकट्ठा हो गए। नेहा ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। उसने रोते हुए कहा कि उसकी सास उसे मारती पीटती हैं और घर में उसके साथ बहुत अत्याचार करती हैं। कुछ ही देर में पुलिस घर पहुंच गई
और जांच शुरू हुई। उन्होंने देखा कि सुमित्रा देवी तो बिस्तर पर लेटी हुई थी। उनके पैर में प्लास्टर था और वह उठ भी नहीं पा रही थी। पुलिस को यह बात सुनकर बहुत अजीब लगी। उन्होंने डॉक्टर की रिपोर्ट भी देखी, जिसमें साफ लिखा था कि उन्हें आराम की जरूरत है। पुलिस ने पड़ोसियों से भी पूछताछ शुरू की। पड़ोसियों ने बताया कि सुमित्रा देवी बहुत शांत स्वभाव की महिला हैं। उन्होंने कभी किसी से झगड़ा तक नहीं किया। धीरे धीरे नेहा की कहानी में झूठ साफ नजर आने लगा। पुलिस ने नेहा से सख्ती से सवाल पूछने शुरू किए। अब नेहा घबराने लगी और उसका चेहरा उतर गया। आखिरकार सच ज्यादा देर तक छुप नहीं सका। नेहा ने मान लिया कि उसने ही खुद को चोट पहुंचाई थी। वह अपनी सास को फंसाकर घर से हटाना चाहती थी। यह सुनकर अजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी मां के लिए बहुत दुख और गर्व दोनों महसूस हुआ। सुमित्रा देवी ने फिर भी बहू के खिलाफ कुछ नहीं कहा, लेकिन कानून के सामने झूठ ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। पुलिस ने झूठी शिकायत करने के आरोप में नेहा को गिरफ्तार कर लिया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अजय ने अपनी मां का हाथ पकड़कर उनसे माफी मांगी। उसने वादा किया कि अब वह उनका पूरा ध्यान रखेगा। सुमित्रा देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मन शांत था। कहानी हमें यही सिखाती है कि झूठ और साजिश का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप करना ना भूलें। पूरी कहानी को सुनने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।